हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसका नाम है व्हेन वी फर्स्ट मीट। यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 2018 में आई। फिल्म शुरू होती है और हम एक एंगेजमेंट पार्टी को देखते हैं। हमारी फिल्म का मुख्य कैरेक्टर नू है और वह लड़की जिसे वह बहुत पसंद करता है, एवरी मार्टिन। वह कहानी बता रही है कि वह पहली बार अपने मंगेतर से कैसे मिली और नू को भी कहानी याद आने लगती कि वह 3 साल पहले कैसे मिले थे। जब नू हेलोवीन पार्टी में एवरी से मिला था, उसने एवरी पर ड्रिंक गिरा दिया था। नू को एवरी का कॉस्ट्यूम बहुत पसंद आया था क्योंकि कॉस्ट्यूम उसके पसंदीदा मूवी से था। एवरी ने भी कहा कि उसको भी वही फिल्म बहुत पसंद है और उसके बाद वे अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करने लग जाते हैं और नू अच्छी तरह से जानने की कोशिश करता है एवरी के बारे में। उसे पता चलता है कि दोनों का नेचर एक जैसा है और बातचीत के बाद नू मार्टिन को जार बार में ले जाता है और उसके सामने पियानो बजाता है एवरी मार्टिन को इम्प्रेस करने के लिए। वास्तव में उसे इतना प्रभावशाली पियानो बजाते हुए देखकर वह बहुत इम्प्रेस्ड है। एवरी ने उसे उसका पसंदीदा गायक का ट्यून बजाने का रिक्वेस्ट किया, लेकिन वह उस ट्यून को बजाना नहीं जानता था और अपने पसंदीदा गायक के अलावा एक और गाना गाता है और ट्यून बजाता है। उसके बाद एवरी नू को अपने साथ फोटो बूथ पर ले जाती है और फोटो लेना शुरू कर देती है। उसके साथ नू सामान्य तस्वीरें दे रहा था, लेकिन एवरी उससे कहती है कि अगर तुम इस खूबसूरत पल को याद रखना चाहते हो तो हमें अजीब तस्वीरें लेनी होगी। नू को यह सब चीज पसंद आ रही थी। वह एवरी से मिलकर बहुत इम्प्रेस्ड है। अब वे दोनों एवरी के घर जाते हैं और कुछ गेम खेलते हैं। गेम में वे एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। वे एक दूसरे कंपनी का आनंद लेते हैं। तभी अचानक नू को भूख लगने लगती है, इसलिए वह कुकी क्रिस्प के एक पूरा पैकेट को खा देता है। एवरी बहुत चैरिटी भी करती है और नू उसके बारे में यह सब जानकर उसको पसंद करने लगा और वे एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एवरी के सगाई की पार्टी को देखते हैं, जहां हम उसे नू के सामने उसके मंगेतर को किस करते हुए देखते हैं। उसके मंगेतर का नाम एथन है। उन्हें किस करते हुए देखकर नू को बहुत बुरा लगता है और वह बहुत दारू पीता है। वह बाथरूम जाता है। एवरी बाथरूम से आ रही शोर को सुनती है और चेक करने के लिए वहां देखती है नू वहां पे रो रहा है। वह उससे पूछती है कि यहाँ क्या हुआ है, जिसके लिए नू उत्तर देता है कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। एवरी और एथन नू को उसके दोस्त कैरी के पास ले गए, नू को उसके घर छोड़ने के लिए। नू शुरुआत में मना करता है और कहता है कि वह एक उबर बुक कर लेगा, लेकिन उसका सेल फोन पानी में गिर गया था और काम करना बंद कर दिया है। कैरी को अनएक्सपेक्टेड मोमेंट की तस्वीरें लेने पसंद है और उसे फोटोग्राफी बहुत पसंद है, इसलिए वह नू की तस्वीर लेती है और नू से पूछती है कि उसके साथ आज क्या हुआ है। नू ने उसे जवाब दिया कि यह एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसने कहा कि वह एवरी से बहुत प्यार करता है। 3 साल पहले हमने जो रात बिताई थी, मैं हमेशा उस रात के बारे में सोचता रहा। उसके बाद वे दोनों नू के दोस्त मैक्स के पास जाते हैं। वह कहानी जारी रखता है। उस रात जब नू और एवरी एक दूसरे के करीब आते हैं, वे एक दूसरे को चूमते नहीं हैं। एवरी उसे चूमने के बजाय नू को कसकर गले लगाया और कहा कि उसे अंत में शहर में एक अच्छा दोस्त मिल गया है। नू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह सोचता है कि उसे एवरी के साथ एक और मौका मिल सकता है। लेकिन अगले दिन वह एथन से मिलती है और उसे कोई मौका नहीं मिलता है। उस रात वह सारी कुकी और कुरकुरे खा लेता है और एवरी उसे खरीदने के लिए मॉल जाती है। वहीं पर वह एथन से मिलती है, लेकिन नू सोचता है कि वह इन सब के लिए जिम्मेदार है। कैरी उसे समझाने की कोशिश करती है कि एवरी को आप पर क्रश नहीं है और वह आपको अपने क्रश के रूप में कभी नहीं देखेगी, और कहती है कि रिश्ते बहुत जटिल होते हैं। हम दो लोग एक दूसरे को क्यों पसंद करते हैं उसका हमारे पास कोई कारण नहीं होता है। कैरी का एक फोटो शूट है तो वह नू को उसके दोस्त मैक्स के पास छोड़ देती है। वह वही बार में बैठा है जहां वह पहली बार एवरी से मिला था और वह फोटो बूथ पर जाता है। बूथ पर तस्वीर लेते समय वह चाहता है कि उसके पास एवरी के साथ एक और मौका हो सकता है। जब वह अगले सुबह उठता है, सुबह में कपड़े पहनता है, दुकान के लिए चला जाता है और देखता है कि तारीख अखबार में वही तारीख है जिस दिन वह पहली बार एवरी से मिला था। वह दुकान के मालिक से एक ड्रिंक मांगता है, लेकिन जो ड्रिंक उसको चाहिए वह दुकान में उपलब्ध नहीं होता है। नू का दिमाग उड़ गया है। वह वास्तव में समय के अनुसार 3 साल पीछे चला गया है टाइम ट्रेवलिंग में। वह अपने दोस्त मैक्स के ऑफिस में जाता है और उसे सब कुछ बताता है जो उसके साथ हो रहा है। वह कैरी को देखता है, नीचे वह काम कर रही है, उसका फोटोशूट चल रहा है। वह इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। वह उसे कहता है कि आप मुझे जानते हैं और उसे बताता है कि मैं कल रात तुम्हारे घर पर था और तुमने मुझे बार में छोड़ा था। हैरी को यह सब सुनकर बड़ा अजीब लगता है और वह सोचती है कि नू उसका पीछा कर रहा है। यह सुनने के बाद उसे जाने के लिए कहती है। वो बहुत खुश है क्योंकि वह जा रहा है रात में एवरी से मिलने। वह एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनता है। उस नाइट एवरी अपने दोस्त के साथ बहुत बिजी है। वो अपने दोस्त को एवरी से बात करने के लिए भेजता है कि एवरी अकेले रहे। पहली बार जब वह एवरी से टकराया था उसने एक ड्रिंक गिरा दिया था, लेकिन इस बार उसने ड्रिंक को छलकने से बचाया और
फिर से बात करने लगा। वह एवरी से उसका पसंदीदा ड्रिंक के बारे में पूछता है और उसे अपने पसंदीदा ड्रिंक के बारे में बताता है। उन दोनों ने एक ही नाम कहा। एवरी ने पाया कि उनके पास बहुत कुछ सामान है। जो एवरी ने नू को अपने बारे में बताया है वह नू को पहले से ही पता है। एवरी बहुत ही हैरान है। नू कहता है कि उनके बीच कनेक्शन मौजूद है। इसी बीच वह उसे म्यूजिक सुनाने के लिए जाता है और वह म्यूजिक जो उसे पसंद है वो बजाता है पियानो पर। एवरी को वह बहुत पसंद आता है। वे दोनों फोटो बूथ में जाते हैं। एंटर करने के बाद एवरी को उम्मीद है कि नू एक अजीब पोज देगा। नू ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसके बाद वे दोनों एवरी के घर आते हैं और वे एक अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। फिर एवरी को एक मैसेज मिलता है कैरी से कि वह उसके पास घर आ रही है। नू कैरी से सुबह मिला था इसलिए वह एवरी के घर से जाना चाहता है, लेकिन कैरी जैसे ही घर पहुंचती है और कहती है कि वह जिस लड़के से सुबह मिली थी वह नू है। वह मेरा पीछा कर रहा था और अब वह तुम्हारा पीछा कर रहा है। एवरी इससे चौंक जाती है और उसे बताती है कि वह मेरे बारे में सब कुछ जानता है। वे दोनों डर जाते हैं और नू को मारना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह जब नू गहरी नींद से जागता है वह सोचता है कि जो कुछ हुआ है वह सिर्फ एक सपना है। वह एवरी के सगाई की पार्टी में पीने जाता है और जब वह एवरी के घर जाता है एवरी को सॉरी बोलने एथन नू के लिए दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वह नू को नहीं पहचानता है। एवरी नू को देखकर डर जाती है और कहती है कि वह पीछा करने वाला शिकारी है जिसने 3 साल पहले मुझे पीछा किया था। कैरी भी सोचती है कि वह एक शिकारी है और सब ने मिलकर उसे पीटा। नू वहां से भाग गया टाइम ट्रेवलिंग के कारण। नू ने 3 साल पहले जो किया था उसका परिणाम आज वो भुगत रहा है। वह यह सोचकर परेशान है। उसे फिर पता चलता है कि यह सब फोटो बूथ की वजह से हुआ है। रात में वह फिर से फोटो बूथ पर जाता है और एक सिक्का डालता है और विश करता है कि वह 3 साल पहले फिर से पास्ट में चले जाए। अगली सुबह जब वह उठता है तो वह 3 साल पहले होता है। अपने दोस्त मैक्स को फ़ोन करता है और कहता है कि उसे मदद चाहिए। वह मैक्स से बोलता है कि वह किसी भी कीमत पर एवरी को पाना चाहता है। वह तैयार होता है और मैक्स उसे कहता है कि लड़कियां हमेशा प्ले बॉय को पसंद करती है और तुमको उस तरह तैयार होना चाहिए, और बोलता है कि जब वह बातचीत करे तो उसको इग्नोर कर देना और उसके साथ एक बुरे आदमी की तरह व्यवहार करना, जिससे एवरी निश्चय ही नू को पसंद करने लग जाएगी। लेकिन नू ने उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन मैक्स की बहुत सारी गर्लफ्रेंड है इसलिए वह उसकी बात को मानने को तैयार हो जाता है। रात में वह एवरी के पास जाता है, उसके ड्रेस का मजाक उड़ाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक ला रहा हूँ। वह उसे कहता है कि अगर तुमको ड्रिंक चाहिए तो तुम्हें अपने बारे में मुझे कुछ बताना होगा। लेकिन एवरी उसके व्यवहार से बहुत ही नाराज है और बाहर से जाने वाली है। नू उसे रोकता है और उससे कहता है कि आप मुझे बहुत पसंद करते हो, जिससे एवरी जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं है और कहती है कि यदि तुम मुझे जाने नहीं देते हो तो मैं तुम्हें पीटूंगी। लेकिन नू उस पर विश्वास नहीं करता है। इसके कारण एवरी नू को धक्का दे देती है जिससे वह स्विमिंग पूल में गिर जाता है। हर कोई उस पर हंसता है और नू नॉर्मल हो जाता है। वह उससे सॉरी बोलता है, उसे पूल से बाहर निकालने के लिए बोलता है। वह एवरी का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर खींचता है। स्विमिंग पूल पर एवरी नू पर इतना गुस्सा हो जाती है उस पर वह पानी फेंकना शुरू कर देती है। पूल में किस करने स्टार्ट कर देती है। उसके बाद वे दोनों एवरी के घर आते हैं। अगली सुबह तक जम के सेक्स करते हैं। नू एवरी के साथ 3 साल बाद जागता है। वह एवरी को गले लगाता है, जिस पर उसने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। कल रात में गिर गई थी इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया था कि वह एक रात के लिए नू का यूज़ कर सकती थी, क्योंकि पास्ट में वह एक बुरे लड़के की तरह व्यवहार करता था और अब लोगों की नज़रों में उसकी इमेज ऐसी है कि एवरी उसे कभी सीरियस नहीं लेती। अब उससे उसकी ज़रूरत नहीं है। वह एक रात के लिए नू को बुलाती है। नू को यह सब ठीक लगता है, लेकिन जब वह देखता है एवरी एथन के साथ मॉर्निंग वॉक पर जा रही है तो उसे जलन होने लगती है। वह उनके साथ जाता है, लेकिन वहाँ एथन की फिटनेस के सामने कुछ भी नहीं है। वह बहुत थक जाता है और नीचे गिर जाता है। कैरी नू के साथ रुक जाती है, लेकिन एवरी एथन के साथ जॉग के लिए चली जाती है। नू बहुत परेशान है और कैरी से कहता है कि जो कुछ भी वह करता है उसे एवरी कभी भी पसंद नहीं करती है, और कैरी से कहता है कि वह एवरी से बहुत प्यार करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि एवरी क्या चाहती है, वह हमेशा एथन को ही चाहती है। कैरी एवरी को अच्छी तरह से जानती है और नू को बताती है कि वह जो चाहती है वह एक स्टेबल आदमी चाहती है, वह आदमी जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करे। यह सुनने के बाद नू मोटिवेट हो जाता है और कहता है कि मेरे पास कई बिजनेस आइडिया है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। वह फिर से फोटो बूथ पर जाता है और फिर से टाइम पीरियड की मदद से 3 वर्ष पहले चले जाता है। वह सीधे अपने दोस्त मैक्स के ऑफिस में जाता है और उसे मैक्स की हेल्प से नौकरी मिल जाती है। जब वह पार्टी में आता है लोगों को काफ़ी ख्याल रख रहा होता है। वह एवरी से मिलता है और उसे कहता है कि वह उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता है, लेकिन पहले वे ड्रिंक लेंगे और पार्टी में कुछ समय बिताएंगे। नू एक बहुत ही महंगी ड्रिंक खरीदता है। एवरी जानती है कि नू उस बार में वेटर के रूप में काम करता था, लेकिन नू का कहना है कि अब वो अपने जीवन में रिस्पॉन्सिबल होना चाहता है। उसे एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिली है, उसने उसके लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की है। उसके बाद नू 3 साल बाद उठा और उसने पाया कि वह एक बहुत ही बड़े घर में है। वह थोड़ा मोटा भी हो गया। वह बहुत खुश है कि वह बहुत अमीर है। पाता है कि आज उसकी और एवरी की सगाई की पार्टी है। वह उससे और भी खुश हो जाता है
अपने घर में एवरी को देखकर खुश है। नू हैरान है, कैरी भी उसके घर में रह रही है और उसे यह पसंद नहीं है, वह यहाँ रह रही है। एवरी कहती है कि जब आप कई दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप में बाहर जाते हैं तो मुझे कैरी की जरूरत पड़ती है। नू कैरी को कहता है कि एवरी की खुशी के कारण आप जितना चाहे उतना रह सकते हैं। जब वह देखता है अपनी कार को, यह कार उसके बचपन की ड्रीम कार थी। जब वह ऑफिस पहुंचता है तो उसे सरप्राइज प्रमोशन मिलता है एक बड़े ऑफिस में, और चीन से एग्जीक्यूटिव उसके साथ बात करने के लिए आए हैं। वह उसे चीनी में जवाब देता है। यह सब सुनकर वह हैरान है। फिर वह अपने दोस्त मैक्स के साथ ऑफिस में है, लेकिन वह उससे बहुत नाराज था और उसने कहा कि उसने मुझसे सब कुछ चुरा लिया। यह प्रमोशन हमेशा से मेरा सपना रहा है, मैंने तुम्हें नौकरी दी। नूह को यह बुरा लगता है और कहता है कि हम दोस्त हैं, लेकिन मैक्स ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। 3 साल पहले दोस्त थे, लेकिन उसके बाद तुमने केवल अपने काम को महत्व दिया है। क्योंकि नूह परेशान है और केक खाना शुरू कर देता है और इसे पता चलता है कि वह मोटा क्यों है। वह कुछ दिनों की छुट्टी लेना चाहता है, लेकिन उसका सेक्रेटरी उसके पास आता है और उसे बताती है कि आपकी एक मीटिंग है और आपको अपनी मीटिंग के लिए बहुत देर हो चुकी है। जब वह अपना शेड्यूल देखता है, वह अगले 3 महीनों के लिए बुक है। सेक्रेटरी से बोलता है कि अगर उसे अपने लिए एक दिन की छुट्टी मिल सकती है तो क्या होगा। वह जवाब देती है कि उसे काम होने के बाद निकाल दिया जाएगा। वह अपनी सगाई की पार्टी में आता है और सभी से कहता है कि एवरी मेरे जीवन में आ गई है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। वह उसके लिए वही गाना बजाना चाहता है, लेकिन उसने पियानो बजाने की प्रैक्टिस 3 साल से नहीं किया है, इसलिए वह कुछ समय बाद गा नहीं सकता है। जब नू एवरी की तलाश में जाता है तो उसे पता चलता है कि एथन बहुत नशे में है और एवरी उसके साथ बाथरूम में है। वह एथन को उसके घर ले जाता है। एथन को बहुत बुरा लगता है। वह सोचता है कि वह एक बुरा आदमी है, उसने एवरी को प्रपोज किया है। नू ने उसे पूछा कि एवरी ने क्या जवाब दिया, तो एथन ने कहा कि एवरी ने जवाब दिया कि मुझे उम्मीद है कि अभी परिस्थितियां अलग है, जिसका मतलब यह है कि नू से कुछ नहीं है। नू को यह सुनकर बुरा लगता है। यह सुनकर वह अपसेट हो जाता है। वह देर से घर आता है। रात में वह जब घर आता है तो कैरी जाग रही है। उसे पूछती है कि क्या हुआ है। नू जवाब देता है कि उसने हर किसी का जीवन बर्बाद कर दिया है। एवरी मुझसे प्यार नहीं करती। कैरी को इस बारे में पहले से ही पता है। वह कहती है वह आपकी बहुत परवाह करती है, वह आपको कभी भी नहीं छोड़ सकती, लेकिन वह आपसे प्यार नहीं करती है। वह कहती है कि कभी कभी हमारे आसपास की चीज़ों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और हम इसका कारण नहीं जानते हैं कि 2 लोग एक दूसरे से क्यों प्यार करते हैं। उसके बाद नू को पता चलता है कि वह एवरी के लिए सही नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी भी कोशिश करता है एवरी को पाने के लिए, लेकिन एवरी नहीं मिलती। अब कोई भी यह डिसाइड नहीं कर सकता है कि वह इसके लिए जिम्मेदार है। अब वह सब कुछ ठीक करने जा रहा है। वह फोन बूथ पर जाता है और खुद एथन को एवरी से मिलने देता है। उन दोनों को मिलवाता है। वह ड्रिंक लेने के लिए कैरी के पास जाता है। कैरी के साथ टाइम स्पेंड करता है। वह जानता है कि कैरी से उसकी अच्छी दोस्ती हो सकती है। फिर वह कैरी के साथ नाइट स्पेंड करता है और उससे पूछता है कि क्या उसे म्यूजिक सुनना पसंद है, जिसका कैरी जवाब देती है कि उसको जैज म्यूजिक बहुत ही पसंद है। नू और कैरी एक साथ पियानो बजाते हैं। रियलिटी में एवरी को म्यूजिक पसंद नहीं है। उसने म्यूजिक के मामले में कैरी को कॉपी किया था। वे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल दिखते हैं। नू को एवरी का कॉस्ट्यूम पसंद आया, लेकिन वह कॉस्ट्यूम को कैरी ने डिजाइन किया था। जो खेल उनके घर में मौजूद है वह वास्तव में कैरी की है, जिसका अर्थ यह है कि उसका एवरी के साथ जो रिश्ता था वह फेक था। वह हमेशा कैरी का अच्छा दोस्त था। एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर नू जाग जाता है। 3 साल बाद वह अपने दोस्त मैक्स के घर पर है और उसे पूछता है कि कैरी कहाँ है। उसने मैक्स से पूछा कि क्या मेरे और उसके बीच कोई रिश्ता था। इसके लिए मैक्स ने जवाब दिया कि एक रात तुम दोनों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद तुम उससे कभी नहीं मिले। उसके बाद सीधे कैरी से मिलने के लिए उसके घर चले जाता है और उससे उनके साथ बिताए समय के बारे में पूछता है और उसे बोलता है कि उसके साथ जो समय बिताया है वह रियल है। मुझे अपने जीवन में ऐसा फील इससे पहले कभी नहीं हुआ है। बट कैरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही है। नू से पूछता है कि क्या उसे उसके लिए कुछ फील होता है, जिस पर कैरी कहती है कि जो कुछ भी हुआ है वह 3 साल पहले हुआ था, उसके बाद हमारे बीच में कुछ नहीं था। नू को पता चलता है कि वह एवरी का दोस्त है और इसलिए वह कैरी से मिला है। अगर वह एवरी से दोस्ती नहीं करता तो वह कैरी के साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। और नू यह मानने लगता है कि सब कुछ हमारे भलाई के लिए हुआ है। वह मानता है कि वह किसी बेटर लड़की से मिलेगा। रात में वह बार में जाता है। फोटो बूथ वहाँ पे नहीं था। बार वालों ने उसे बताया कि उन्हें फोटो बूथ को बेचना पड़ा। नू इस वजह से परेशान है क्योंकि अब वो अपने जीवन को सही नहीं कर सकता था और बहुत अधिक पीना शुरू कर देता है। एवरी और एथन भी बार में ड्रिंक के लिए आते हैं और नू से मिलते हैं। वह उनसे कहता है कि फोटो बूथ कहीं चला गया है। एवरी उसे बताती है कि यह उसके घर में है, इसे बहुत पसंद करते हो, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है। नू बहुत खुश है और सीधे उसके घर चले जाता है। वह फिर से टाइम ट्रेवलिंग करता है। 3 साल पहले पार्टी में जाता है। उस रात उसने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया। फिर वह और एवरी सभी चीजें पहले की तरह करते हैं। जब वह अगली सुबह उठता है, एवरी और एथन की सगाई की पार्टी में होता है। फिर वह कैरी से मिलता है और उसके साथ बातचीत करता है। उसे म्यूजिक सुनने के लिए कहता है। नू कैरी की रेंडमली पिक्चर्स क्लिक करना चाहता है जो कैरी ने पहले उसके साथ किया था। वह मान जाती है। वे वास्तव में एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, लेकिन उसने कभी भी एवरी के कारण कैरी पर ध्यान नहीं दिया। और फिर हम उन्हें तस्वीरों में एक साथ खुश देखते हैं और फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।
अगर आपको इस टाइप की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।